ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। तो ये टर्म्स ही हमने ओरिजिनेट कहाँ से की थी? फ्रॉम टाइप ऑफ मिक्सचर। तो सॉल्यूशन कौन से टाइप का मिक्सचर है बेटा? होमोजेनियस। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजेनस। है ना। तो पहला डिफरेंस तो हमारा यहीं पर आ गया है, दिस इज होमोजीनियस एंड दिस टू आर हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। सर हमने साथ साथ सस्पेंशन के लिखते बारे रहे में आप। अलग से लिखा था क्या? हाँ जी बेटा। सर हमने सस्पेंशन के बारे में अलग से लिखा था क्या? नहीं, हमने सस्पेंशन के बारे में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसके बारे में बहुत थोड़ी सी चीजें हैं और वो आपको डिफरेंसेस में ही मैं क्लियर करता रहूंगा। ओके सर। सर आपने अभी तक, इसका मतलब अभी सस्पेंशन का कोई एक लेक्चर नहीं लिया है ना? सस्पेंशन मैंने बहुत पहले ही क्लियर किया था ओके। कि इट्स अ 5 मिनट्स टॉपिक। ठीक है, सस्पेंशन में बता देता हूँ होता क्या है। ओके सर। अगर आपने बेटा देखो, आपने ये यहाँ पर लेट से आपने ये वाटर लिया बेटा, है ना। अब इस वाटर में आपने जो पार्टिकल्स डिसॉल्व किए हैं वो इतने छोटे हैं कि ये पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। और ये पार्टिकल्स थोड़े से बड़े हैं, है ना, सच दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म। इनका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट बिग इनफ टू सेटल डाउन। ये जो ब्राउनियन मोशन है ना, बिकॉज द पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, वाटर के पार्टिकल्स भी, तो ये पार्टिकल्स हैं दे गेट हिट बाय दोस पार्टिकल्स एंड दे विल रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट देयर लाइफ। ये नीचे सेटल नहीं होंगे, ठीक है, बट ये दे आर बिग इनफ कि देयर कॉन्सेंट्रेशन विल डिफर। इनकी कॉन्सेंट्रेशन डिफर करेगी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, हो सकता है इनका साइज भी डिफर करे। जैसे कि आपका मिल्क के अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं, अगर हम फैट ग्लोब्यूल्स लेंगे तो इनका साइज जो है वो डिफर करेगा। अगर साइज डिफर कर रहा है तो वी कैन नॉट से दिस आर होमोजीनियस। ये होमोजीनियस नहीं है, ये हेट्रोजीनियस बन जाएंगे, है ना। इसको बोलेंगे कोलॉइड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कोलॉइड। अब कोलॉइड में जो है अगर आप देखेंगे तो सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, वो 1 नैनोमीटर बिग होते हैं। इन कोलॉइड पार्टिकल्स आर स्लाइटली बिग, दे आर फ्रॉम 1 to 1000 नैनोमीटर। अब नैनो क्या हुआ आपका? जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, 10⁻³ फिर माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर में हम सेल का साइज मेजर करते हैं, है ना। देन इज नैनोमीटर, नैनोमीटर इज वेरी वेरी स्मॉल, -9। आप ये लगाएं 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना। इस ये जो साइज है इसमें तो हम एटम का साइज मेजर करना शुरू कर देते हैं। तो एटम के साइज से 10 टाइम्स बिगर इज व्हाट इज नैनोमीटर, दैट इज व्हाट इज सोल्यूट साइज इन केस ऑफ सॉल्यूशन। और अगर ये इसके बीच में साइज है, यहाँ पर ये आपका सॉल्यूशन का साइज है, ये आपका कोलॉइड का साइज है। कोलॉइड में सॉल्यूट का साइज है। तो ये पार्टिकल इतना छोटा है कि इसके ऊपर छोटे छोटे H2O के मॉलिक्यूल्स अगर हिट करते हैं तो दे ऑल्सो गेट अफेक्टेड एंड दे रिमेन सस्पेंडेड इन द वाटर। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। but they are big enough such that when a ray of light is coming, जब ray of light आ रही है तो ray of light will hit these particles and will get scattered। ray of light जो है इन particles को hit करेगी और scatter कर जाएगी। अब इस concept को थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। देखो होता क्या है मैं आपको बताऊं। मान लो ये बेटा छोटे छोटे पत्थर रखे हुए हैं, है ना, और आप कर रहे हैं हॉप। ठीक है, तो बहुत कम चांस है कि आप इन स्टोन के साथ टकराएंगे, है ना, क्योंकि ये कंकड़ है और बहुत छोटे छोटे हैं, मार्बल पीस हैं। देयर आर 5 मार्बल पीस विच आर केप्ट ऑन द ग्राउंड एंड यू आर होपिंग विद योर आईज क्लोज्ड। आप इनसे बहुत रेयरली जो है हिट करेंगे, है ना, यू विल हिट बट वेरी रेयरली। बट एट द सेम टाइम इफ इंस्टेड ऑफ स्मॉल मार्बल पीस आई हैव गॉट बिग ग्लोब्स आर देयर, है ना। ग्लोब का साइज तो बड़ा होता है ना, जो आपका फुटबॉल से बड़ा साइज लगा लें आप, है ना। इफ दे आर कैप्ट और लेट्स से फुटबॉल्स आर कैप्ट एंड यू आर होपिंग, आप जब हॉप कर रहे हैं
तो देर आर मोर चांस दैट यू विल स्ट्राइक दिस, कि आप इनको स्ट्राइक करेंगे. एग्रीड ऑन दिस? Sir, but it Yes, sir. depends on the distance between these balls. हाँ, लेट्स से कि दोनों केस में सेम डिस्टेंस पे हमने रखा है ना, कि भाई ये 1 मीटर पे रखा है और इनको भी हमने 1 मीटर पे रखा हुआ है Okay, sir. है ना. नाउ एग्जैक्टली सेम थिंग इज हैपनिंग. जो आपकी लाइट है, लाइट जो है बेटा वो वेव की फॉर्म में है ना. और यहाँ पर अगर छोटा पार्टिकल है या बड़ा पार्टिकल है तो इट डिपेंड्स. छोटा पार्टिकल है तो लाइट जो है वो बहुत ही कम हिट होगी, बड़ा पार्टिकल है तो मोर नंबर ऑफ लाइट विल हिट. जब मैं बात कर रहा हूँ एक लाइट बीम की, एक लाइट बीम का मतलब है ट्रिलियंस ऑफ लाइट रेज. अब वो जो ट्रिलियंस ऑफ लाइट रेज है उनमें से few hundred will hit this particle and will get reflected. और ये रिफ्लेक्शन जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में होगा. ठीक है. सेम थिंग इज हैपनिंग विद अदर लाइट रेज. ठीक है. इन केस ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड के केस में क्या हो रहा है, जो आपने ये लाइट रेज भेजी है ना, ये जो है दिस इज अ बीम इज देयर. ये एक बीम है बेटा, रेड कलर की मैंने लाइट बीम भेजी. ये बीम अगर सॉल्यूशन से पास कर रही है तो ये हमें दिखाई नहीं देगी. अगर ये बीम सॉल्यूशन से पास कर रही है, एक लेजर लाइट है ना, लेजर लाइट हमें कब दिखाई देती है, जब वो दीवार पर हिट करती है ना. जाती हुई तो नहीं दिखाई देती हमें लेजर लाइट. तो ये लेजर लाइट जो है ये हमें यहाँ पर तो दिखाई देगी, सॉल्यूशन के केस में हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है. कैसी दिखाई दे रही है? ब्राइट. क्यों ब्राइट दिखाई दे रही है? क्योंकि यहाँ से जो मैंने 1 ट्रिलियन लाइट रेज भेजी थी, तो वो 1 ट्रिलियन जो है यहाँ पर जो है वो 800 बिलियन जो है वो यहाँ पर हिट हुई. 200 बिलियन लेट से इधर उधर हो गई, 900 बिलियन यहाँ हिट हुई. और यहाँ से हिट होने के बाद मेरी आईज में जो है समवेयर अराउंड लेट से 100 मिलियन जो है वो मेरी आईज में आई, एंड आई विल सी इट एज वेरी ब्राइट. इन केस ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड में ये पार्टिकल थोड़े बड़े हैं, तो ये जो 1 ट्रिलियन जा रही हैं, इन 1 ट्रिलियन में से 100 मिलियन यहाँ पर चली गई, 100 यहाँ पर चली गई, 100 मिलियन यहाँ, 100 मिलियन यहाँ, 100 मिलियन है ना, हिट होकर 100 मिलियन जो है वो ऐसे हिट हो रही हैं वो पार्टिकल से, एंड देन दे आर गेटिंग स्कैटर्ड. तो आपको जो दिखाई देगा वो ये दिखाई देगा. इसको थोड़ा सा कलर ये ले लेते हैं और दिस. सो व्हाट यू विल सी इज दिस. ये आपको दिखाई देगा ऐसे, एक डिम रे इज गोइंग हियर. ठीक है. यहाँ पर आपको ये कुछ नहीं दिखाई देगा भाई, लाइट रेज हमको नहीं दिखती है ना. यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास लेजर है जिसको आपने ऑन किया है, एंड देन यहाँ पर जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, नाउ दिस पॉइंट विल यू विल फील इट एज डल. अब ये पॉइंट डल है, क्योंकि 80% और मे बी 50% लाइट रेज जो वो यहीं पर स्कैटर हो गई हैं. This scattering of light is because the colloid and the suspension particles are big enough for light rays not to miss them, and they get reflected. This scattering of light is what we call as Tyndall effect. So colloid or suspension में you will see the Tyndall effect, but this Tyndall effect is missing in case of solution. ठीक है. Sir, can you yes? जी, Sir, can you please explain again Tinder effect? ये तो यार ओके चलो फिर से ले लेते हैं. अभी क्या हुआ, आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे बेटा? तो सर मेरे को समझ में नहीं आया. समझ में नहीं आया. ओके है ना. टिंडल इफेक्ट मैं फिर से बता देता हूँ आपको. जब आप लाइट रे यहाँ से भेज रहे हैं, ठीक है, ये आपने लाइट रे भेजी, ये आपको एज सच विजिबल नहीं होगी, क्योंकि लाइट आपको विजिबल तब तक नहीं होती जब तक वो आपकी आईज में नहीं जाती. ठीक है. अगर आपने सॉल्यूशन से लाइट रे को भेजा तो सॉल्यूशन में भी ये आपको विजिबल नहीं होगी. ठीक है. ये लाइट आपको आगे जाती हुई भी विजिबल नहीं होगी. ये लाइट से विजिबल कब होगी? व्हेन इट हिट्स द वॉल, जब ये वॉल को हिट करेगी और आपकी आईज में आएगी. ये बात क्लियर है आपको? Yes sir. Yes, sir. ठीक है. ये नॉर्मल है. तो यहाँ पर आपने सॉल्यूशन रखा नहीं रखा डजंट मैटर.
फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, अब आपने सॉल्यूशन की जगह आपने रखा कोलॉइड। कोलॉइड में क्या है, कोलॉइड में ये छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं है, कोलॉइड में बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, लिटिल बिग पार्टिकल्स आर देयर। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इज, ये लाइट रेज यहां से जा रही है, दिस इज स्टिल नॉट विजिबल, बट यहां पर लाइट हिट करने के बाद इट विल गेट स्कैटर्ड, ये अलग अलग डायरेक्शन में है ना, हिट होकर वो स्कैटर हो रही है। ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है क्यों स्कैटर हो रही है? Yes, sir. ठीक है, अब कितनी लाइट स्कैटर हो रही है, यहाँ पर देखो बहुत बड़े बड़े पीस रखेंगे तो सारी स्कैटर हो जाएगी, फिर यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा वॉल पे। ठीक है, बट ये पीस जो है ये स्टिल दे आर वेरी वेरी स्मॉल। तो व्हाट्स हैपनिंग इज देयर आर मिलियंस ऑफ लाइट रेज आर देयर, है ना, कितनी बहुत सारी लाइट रेज जा रही है बेटा, ऐसे बहुत सारी। ठीक है, अब ये लाइट रेज जैसे जब जा रही थी तो उसके बाद यहाँ पर कोलॉइड आया और कोलॉइड में ये पार्टिकल्स आ गए, ये कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूशन की ये पार्टिकल्स हैं डॉट वाले, डॉट वाले जो है वो सॉल्यूशन साइज के हैं। सॉल्यूशन साइज वाले पार्टिकल लाइट को कुछ नहीं कहते ना, कोलॉइड वाले ये पार्टिकल क्या होगा, कुछ लाइट ये हिट करेगी और ये स्कैटर हो जाएगी, ये यहाँ गई, ये हिट की और ये स्कैटर हो गई। अब इनमें से कुछ लाइट जो है वो मेरी आईज में आएंगी, अब मेरी आईज में आएंगी तो माई आईज विल सी द सोर्स, और मेरी आईज को यहाँ पर जो है ये रे वाटर से जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइड और बाय सस्पेंशन is what is called as Tyndall effect. Okay, sir. Ting, ting, ting. 1 minute. Surprised, where is the file gone? PPT file is missing, I think. Okay. I'll show you the pics, है ना, I'll send you on the WhatsApp how it looks like. ठीक है, आप भी घर पर कर सकते हैं, आपके घर पे डेटोल होगा बेटा। ठीक है, तो आप एक ग्लास लें, ग्लास ऑफ वाटर में जो है आप उसमें वाटर लें, अब आप इसमें अगर सॉल्ट डालेंगे तो ये एक सॉल्यूशन बनेगा, और जब आप लाइट, लेजर लाइट आप ले रहे हैं तो ये लेजर लाइट जो है ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, है ना, एंड यू विल सी द बिग ब्राइट स्पॉट हियर, आपको एक ब्राइट स्पॉट यहाँ पर लेजर लाइट का नजर आएगा। अब आप इसमें जो है 4-5 ड्रॉप्स ऑफ डेटोल डालें। ठीक है, डेटोल, तो 4-5 ड्रॉप्स डालेंगे तो ये डेटोल से ये क्या होगा, इसका कलर जो है वो स्लाइटली वो मिल्किश हो जाएगा। एंड नाउ व्हेन यू विल पास द लाइट, है ना, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, दिस इज व्हाट द विजिबिलिटी इज, ये आपको ऐसे दिखाई देगा, है ना, यू विल सी अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, दिस इज Tyndall effect. Understood now? Yes, sir. Okay. So second point here is we talked about the size, you know, size of particle. So write down size of particle is less than 1 nanometer. You know, size of particle is greater than 1 nanometer and less than 1000 nanometer.
ये ना बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है साइज ऑफ पार्टिकल से, ठीक है। साइज ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। एट फ्यू पॉइंट्स, अगर आपको डिस्क्रिपेंसीज कहीं मिलेंगी वेबसाइट्स या नोटबुक में, तो वो इस 1000 को लेकर मिलेंगी, है ना। फ्यू प्लेसेस इट्स रिटन 100 नैनोमीटर। सो अगेन इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल इज देयर। हाँ जी, क्लियर। Yes, sir. ये बेटा ये स्टेबल होता है। स्टेबल मीन्स थ्रू आउट इट्स लाइफ सॉल्टी सॉल्यूशन विल रिमेन सॉल्टी, सॉल्ट विल नेवर सेटल डाउन, है ना। दिस इज स्टेबल, दिस इज अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब है एक चॉक इन वाटर का जो सॉल्यूशन है, इफ यू विल लीव इट फॉर फ्यू आवर्स, chalk will settle down, ठीक है, and that mixture by itself will separate, वो mixture अपने आप ही separate हो रहा है basically when chalk is settling down, ठीक है। so you will say solute settles down if left undisturbed। Excuse me, sir. बोलो बेटा। Sir, do we need electron microscope or optical microscope to see colloid? बेटा कोलॉइड जो है वो आपको सिंपल माइक्रोस्कोप से दिख सकता है ना। कोलॉइड सिंपल माइक्रोस्कोप से यू कैन सी 10⁻⁻7 नैनोमीटर साइज। Okay, sir. ठीक है, सोक्रेटिस में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था। नहीं सर, कोलॉइड के लिए। ऑप्टिकल था। ऑप्टिकल था। हाँ, यहाँ पर यू नीड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी जरूरी नहीं है दिखी जाए, ठीक है। एंड हियर यू नीड ऑप्टिकल, पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। and here you need normal microscope or naked eyes। है ना। और टिंडल इफेक्ट की बात की थी हमने, सो नो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब है नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। shows Tyndall effect। show Tyndall effect, है ना। अब बताएं सस्पेंशन क्लियर है ना। सस्पेंशन में कुछ था ही नहीं बेटा, सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पार्टिकल साइज बड़े होते हैं एंड इट्स अनस्टेबल, एंड जो सॉलिड पार्टिकल हैं दे सेटल डाउन बाय देमसेल्व्स। Yes, sir. ठीक है। So noted. यहाँ पर इनफैक्ट ये जो है ये इतना बड़ा, दिस आर बिग साइज की जो पेपर फिल्ट्रेशन है उससे आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। सो दिस विल बी कैन बी सेपरेटेड बाय पेपर फिल्टर, और यहाँ पर ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी। Yes, sir. That's it. And mostly these are mostly, है ना, not always, mostly transparent, mostly opaque, or mostly translucent।
and these are mostly opaque. Excuse me, sir. Example, हाँ जी बोलो बेटा. Salt सर in water. टिंडल इफेक्ट तो तभी होता है जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, तभी तो डिम दिखाई देता है. हाँ जी. सर तो सर फिर नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे? सर फिफ्थ वाले पॉइंट. बेटा no Tyndall effect, no scattering of light. वो अच्छा. है ना. Example, Dettol in water. Example, chalk powder in water. सर सर डेटॉल इन वाटर एमल्शन है. Dettol in water is colloid emulsion. हाँ जी. सर सॉल्यूशन में क्या बिल्कुल भी स्कैटरिंग नहीं होती? हाँ जी. In fact, scattering of light is one of the ways scientists use to find if it's a solution or not. है ना. So this is most prominent difference, scattering of light. And you copied? हाँ जी. आरना बेटा आप इन बिटवीन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा. यस सर. Very good. And it will take only 2-3 days to settle down. As such, maths का new chapter will start from next week. And हाँ जी, one more thing है ना, I forgot to tell all of you. Maths हमारा बेटा फिर भी काफी सही reasonable pace पर चल रहा है. Beginning of session I said कि हमारा science का syllabus काफी ज्यादा है relative to maths. तो next week जो है that will be full science week will be there. सर आप बता चुके हो. बता चुका हूँ. Sorry. यस सर, लास्ट क्लास में कौन सा चैप्टर होगा? Age factor is. सर आपने लास्ट Taking क्लास over. और लास्ट टू लास्ट क्लास दोनों में बताया था. Okay. सर उसका I भी just ड्यूरेशन turned 43 है ना, तो my hairs are growing white and I think memory is also getting affected. सर तो उसका भी ड्यूरेशन 2 और 15 मिनट रहेगा. हाँ जी. हम सर, टिश्यू उसका- शुरू करेंगे, टिश्यू, और ये वाला चैप्टर खत्म करेंगे. सर क्लास तो तीनों दिन 2 आवर्स की होगी ना? 2 hours 15 minutes. यस ओके. सर एक डाउट था. हाँ जी. सर आप कह रहे थे कि मान लो किसी कंटेनर के अंदर चॉक और पानी रखा है, मतलब चॉक पाउडर है पानी के अंदर, तो सर आप कह रहे थे कि एक वेव के फॉर्म में जाएगा, पर सर लाइट तो एक रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन में ट्रैवल करती है सर, स्ट्रेट लाइन में. अच्छा, तो बेटा it's in a straight line when you look at मैक्रोस्कोपिकली. आप जब मैक्रोस्कोपिकली देख रहे हैं, देखो आप बोलोगे सर ये जो पानी है ग्लास के अंदर रखा हुआ है ये तो स्टेशनरी है, ये तो मूव नहीं कर रहा. मोशन में तो हमने पढ़ा था पोजीशन चेंज होनी चाहिए, बट इसके अंदर पार्टिकल माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो वो मूव कर रहे हैं ना. एग्रीड? यस सर. तो ऐसी लाइट है ना, आप लाइट को जब आप मैक्रोस्कोपिकली देख रहे हैं ना, मैक्रोस्कोपिकली मींस आप जूम करके तो देख रहे हैं बट यू आर नॉट जूमिंग 1 मिलियन टाइम जूम नहीं कर रहे हैं आप. ठीक है. सो लाइट इज गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ लेगी. सो दैट इज व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन. बट विद इन दैट स्ट्रेट पाथ दिस इज द मोशन विच इज देयर. तो ये भी एक मतलब स्ट्रेट पाथ में ही जा रहा है बट इन अ वेव फॉर्म इज गोइंग इन अ स्ट्रेट पाथ. ओके सर. हाँ जी भाई. सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस आपने क्लास आई थिंक क्लास 6 में पढ़ा था, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. सो वी आर गोइंग टू टेक इट अगेन. रेडी फॉर इट? तो फर्स्ट सेपरेशन जो है दैट आई एम टेकिंग, हम
डिफरेंट मिक्सचर्स को सेपरेट करेंगे. मिक्सचर्स में भी विल लेट्स डिवाइड इट इनटू सेपरेट कैटेगरीज, जिसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी आई एम टेकिंग इज सेपरेटिंग सॉलिड एंड लिक्विड. चलो जी, रेज योर हैंड. सॉलिड एंड लिक्विड का जो सेपरेशन है, फर्स्ट थिंग कैसे इसको सेपरेट कर सकते हैं हम? evaporation, sorry, boiling. एवापोरेशन. Boiling. हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है. Okay, sir. तो ही इज सेइंग बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन. ठीक है. अब देखो, माय क्वेश्चन इज, अगर मैंने आपको Sir, बोला, elementary. ना सुनो भाई, अभी 1 मिनट है ना, आई विल कम टू दैट. देखो, नाउ द क्वेश्चन इज, इफ आई एम सेइंग सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट वाटर, यू विल से सर इवेपोरेशन. आपने उसको सॉल्ट वाटर को इवेपोरेट किया, वाटर गोन आउट, सॉल्ट लेफ्ट बिहाइंड, है ना, जॉब वेल डन. तो बट इफ आई एम सेइंग सेपरेट वाटर एंड सॉल्ट, तो उसमें इवेपोरेशन नहीं होगा. उसमें क्या आंसर होगा? फिल्ट्रेशन. नहीं, सॉल्ट और वाटर आप फिल्टर से अलग कर ही नहीं सकते. सर बॉयल. Distillation क्या होता है? डिस्टिलेशन विल बी द आंसर. डिस्टिलेशन में आप जो वाटर इवेपोरेट हुआ है उसको कूल डाउन भी कर रहे हैं, है ना. तो डिस्टिलेशन इज टू सेपरेट वाटर एंड सॉल्ट. इवेपोरेशन इज टू सेपरेट टू गेट सॉल्ट फ्रॉम वाटर. ठीक है. So first method I am writing here is evaporation to separate solid from liquid. Second is distillation. ठीक है. पीपीटी की फाइल आई थिंक वो डिलीट हो गई है. आई लोड इट नेक्स्ट टाइम एंड आई शो यू द पिक्स फॉर द डिस्टिलेशन. तो डिस्टिलेशन में क्या हो रहा है बेटा, आप व्हेन यू आर बॉइलिंग द सॉल्यूशन, जब आप उसको बॉइल कर रहे हैं तो साथ साथ में आप उसको कूल डाउन भी कर रहे हैं, है ना. दैट व्हाट इज डिस्टिलेशन इज देयर. लेट मी शो यू. अगर आपके पास ये स्टैंड है बेटा एंड ये आपके पास ग्लास फनल है, आप इसको जो है बर्नर से आप गर्म कर रहे हैं, है ना, और इसके अंदर आपके पास सॉल्ट सॉल्यूशन है ना. दिस इज सॉल्ट सॉल्यूशन. ठीक है. एंड दिस थिंग इज गोइंग हियर एंड देन दिस इज पासिंग थ्रू द कूलर. ये आपका कूलेंट है यहाँ पर एंड देन हियर दिस इज गोइंग एज ड्रॉपलेट. याद आया, आपने देखा है ऐसा उसमें, है ना, एक्सपेरिमेंटल उसमें. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिस इज डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन में कुछ नहीं हो रहा है बेटा, सिंपल जो आपका सॉल्वेंट है वो भी रिकवर हो रहा है, बस, और कुछ नहीं है डिस्टिलेशन में. सर तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और ये डिस्टिलेशन अलग कैसे है, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का भी यही apparatus होता है. ना 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 ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कोई बताएगा, कुछ और भी लगा होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में. तो वो तो पेट्रोलियम की सर होती है. वाटर दो लिक्विड्स को सेपरेट करता है सर उसमें. Sir, filter paper लगता है. नहीं नहीं, फिल्टर नहीं. डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे सेपरेट होते हैं. 1 मिनट बेटा. जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम वाला केस है ना, वो सेपरेट है, बट वो भी एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पर है ना. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो डिस्टिलेशन से सेपरेट अलग होता है, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है. जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है दैट इज लाइक अ ग्लास ट्यूब, और उस ग्लास ट्यूब में जो है आपके छोटे छोटे से ग्लास बॉल्स होंगे, है ना. ये डिफरेंस है बिटवीन डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. इसको हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहते हैं. डिफरेंस क्या है, सुनो इसको. यहाँ पर जो है देखो, अगर आपने बेटा नॉर्मल उसमें किया था तो कोई इश्यू नहीं था, है ना. अब मैं आपको, अगर मैंने यहाँ पर जो है नॉर्मल अपरेटस में ये अपरेटस लिया, मैंने यहाँ पर जो है वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर डाला, डिस्टिलेशन करना है मेरे को, दोनों चीजें ऑब्टेन करनी है.
वाटर भी चाहिए मुझे और अल्कोहल भी चाहिए, है ना। और अल्कोहल लेट्स से इथेनॉल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 78, वाटर का है 100 डिग्री। तो जब मैं गर्म कर रहा हूं तो पहले कौन बॉइल करना शुरू करेगा? अल्कोहल। सर अल्कोहल। अल्कोहल। नाउ थिंग इज विद दिस अल्कोहल, इस अल्कोहल के साथ क्या पानी भी जाएगा? नो सर। नो सर। पानी हेलो अपने खुद के बॉइलिंग पॉइंट पे ऑपरेट कर। भाई, बॉइलिंग पॉइंट तो पहुंच ही नहीं रहा है ना, ये दिस इज स्टक एट 78 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उतने टेम्परेचर पर हीट जो है दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट इथेनॉल और अल्कोहल फ्रॉम फ्लूइड टू गैसियस फॉर्म। नाउ थिंग इज विद दिस अल्कोहल वाटर का इवेपोरेशन भी तो हो रहा है, और 78 डिग्री पर हो रहा है, तो सिग्निफिकेंट इवेपोरेशन हो रहा है ना। तो विद दिस अल्कोहल सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर विल आल्सो गो। हाँ जी ऋषित, एक मिनट बेटा बस। विद दिस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर विल आल्सो गो। तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा डिस्टिलेशन में, दैट विल बी 98% ऑफ इथेनॉल एंड 2% ऑफ वाटर। अगर इथेनॉल का बॉइलिंग जो है वो लेट्स से, अगर वो लेट्स से 50 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ आपको जो मिलेगा वो 99.9% इथेनॉल एंड 0.1% वाटर। ये तो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, बट ये नहीं यार, ये तो सिग्निफिकेंट हो गया, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और यहीं पर अगर टेम्परेचर मेरे पास 85 डिग्री हो गया, तो पता चला ये जो है ये 5% हो रहा है और ये 95% है ना। तो क्या ये सर फिर एक्सेप्टेबल है? डिस्टिल्ड वाटर कैसे ऑब्टेन करते हैं? डिस्टिल्ड वाटर किसमें, इस प्रोसेस में पूछ रहे हो या आप वैसे नॉर्मल? सर नॉर्मल डिस्टिलेशन। हाँ, आई विल कम आफ्टर दिस, है ना, मैं इसके बाद बताता हूँ। तो अब हम यहाँ पर क्या चाह रहे हैं, वी वांट की जो वाटर है वो आपका वो ना जाए उधर, है ना। उसके लिए आई हैव टू अप्लाई फ्रैक्शनल कॉलम, है ना। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जब आप यहाँ पर लगाते हैं, इसके अंदर बीड्स हैं, ग्लास बीड, सिंपल, बस सिंपल सा है ये अपरेटस। तो व्हाट हैपन इज, जब यहाँ पर इथेनॉल के वेपर जा रहे हैं और वाटर के वेपर जा रहे हैं, ठीक है, दे हिट दिस ग्लास बीड्स, दे लूज देयर एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी वो लूज करते हैं। बट वो थोड़ी सी एनर्जी जो है, आप सोचें, वाटर एट 100 डिग्री इज मूविंग फास्टर देन इथेनॉल एट 78, तो वाटर जो है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज कर जाता है, क्योंकि वो ज्यादा फास्ट से जा रहा था, उसकी स्पीड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है ना। तो यहाँ पर आपके जो है ड्रॉपलेट्स फॉल करेंगे, इन ड्रॉपलेट्स में बहुत थोड़ा सा इथेनॉल होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होगा जो एज अ ड्रॉपलेट फॉल करेगा, है ना। और यहाँ पर जो आपके पास मिक्सचर रहेगा दैट इज 99.9% इथेनॉल एंड 0.1% वाटर विल बी देयर। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का काम क्या है, जो वाटर इवेपोरेट हो रहा था उसको वापस डालना। तो जहां पर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है वो 25 डिग्री से कम है, तो यू विल यूज डिस्टिलेशन, सॉरी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री से ज्यादा है, देन यू यूज नॉर्मल डिस्टिलेशन। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? यस सर। Sir, can I ask something? हाँ जी ऋषित। Sir, water changes into gaseous state, sir, only when it reaches the boiling point. Sir, it is not reaching the boiling point, so थोड़ा सा भी क्यों जाएगा water? आपने अभी पता है क्या किया ऋषित? चैप्टर 1 का मर्डर कर दिया आपने। चैप्टर 1 में हमने इवेपोरेशन किया था, याद आया? इवेपोरेशन में हमने डिस्कस किया था कि वाटर चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस फॉर्म एट ऑल टेम्परेचर्स। हाँ सर, इवेपोरेशन तो थोड़ी बहुत होती है हर हाँ, तो टाइम। मैंने भी यहाँ पर इवेपोरेशन ही तो बोला। मैं Yes. सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ज्यादा टेम्परेचर है तो ज्यादा तेज इवेपोरेट करेगा, सिग्निफिकेंट इवेपोरेशन विल बी देयर इफ मोर टेम्परेचर इज देयर। Yes, sir, मैं है ना? गलती से भूल गया था। नहीं, दैट्स ओके, यू गेव अस अ ब्रेक। किसी और ने पूछा था डिस्टिलेशन, डिस्टिल्ड वाटर कैसे ऑब्टेन करते हैं ना? सर आई यस हैव अ सर। डाउट। हाँ, तो अभिषेक आपको उससे रिलेटेड आई थिंक कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। आप, सर वो कैसे करूं? अच्छा, आपको एक्सपेरिमेंट नहीं पता है ना? देयर इज अ ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू डिस्टिल्ड वाटर, आई विल सेंड अ वीडियो ऑफ इट। बट डिस्टिल्ड वाटर ऑब्टेन कैसे करना है?
अब आप समझिए जो आपका टैप वाटर है उसमें मिनरल्स मिक्स्ड है ना। जो एक्वागार्ड है वो भी डिस्टिल्ड वाटर नहीं है, ठीक है। सो टू ऑब्टेन अ डिस्टिल्ड वाटर, यहीं पर जो ये जो आपका अपरेटस है, इस अपरेटस में आप सिर्फ यहाँ पर वाटर को डाल दें। आपने यहाँ पर अगर वाटर डाला, ठीक है, और इसकी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की जरूरत नहीं है हमें बस। तो क्या होगा, जो आपका इवेपोरेशन है, किसका इवेपोरेशन हो रहा है, वाटर का, है ना। वाटर बॉईल कर रहे हैं ना, तो आपने टैप वाटर डाला तो ये वाटर बॉईल करेगा, यहाँ पर कूल डाउन करके दिस इज गेटिंग कलेक्टेड, और जो इसके अंदर इम्प्योरिटीज थी, जो मिनरल्स थे, दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड, एंड व्हाट यू आर गेटिंग इज अ डिस्टिल्ड वाटर। या फिर अगर आप घर पे करना चाह रहे हैं तो यू टेक अ बीकन, आप एक बीकर लें और उसको आप हीट अप कर रहे हैं, ठीक है, एंड लेट्स से यू हैव केप्ट अ प्लेट हियर, आप इस पे यहाँ पर ऐसे जो है प्लेट रखें, ठीक है। नाउ दिस इज अप टू यू कि आप इसको कैसे स्टेबल बना रहे हैं। और यहाँ पर जो है यू कीप वन मोर बीकर, सो व्हाट विल हैपन इज दिस वाटर विल बॉइल ऑफ होगा, ये यहाँ पर हिट करेगा, इट फॉर्म ड्रॉप्स, दिस ड्रॉप्स विल ट्रेवल हियर एंड दे विल गेट कलेक्टेड हियर। ये जो कलेक्ट हुआ है, दिस इज योर डिस्टिल्ड वाटर। सर देखने में तो डिस्टिल्ड वाटर ऐसा लगता है सर, इतना टफ प्रोसेस होगा सर ऑब्टेन करने के लिए। वो तो बस गर्म करा और जो कंडेंस हुआ उसे एक और कंटेनर में डाल दिया, इसमें इम्प्योरिटीज है, इसके अंदर एकदम डिस्टिल्ड वाटर है। बिल्कुल। सर आई हैव सर अ डाउट। हाँ जी बोलो। सर जब हम अल्कोहल पानी के मिक्सचर को करेंगे तो फिर अल्कोहल तो बर्न करना स्टार्ट हो जाएगा। ओके बेटा, वो बर्न कब करेगा, व्हेन इट्स रीचिंग इट्स इग्निशन टेम्परेचर, है ना। तो आप ऊपर से अगर फ्लेम देंगे तो वो बर्न करेगा, नीचे से फ्लेम दे रहे हैं तो वो वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। सो नाउ इट्स अ रिस्की अफेयर, जब आप अल्कोहल को बर्न करते हैं तो इट्स अ रिस्की अफेयर इन विच देयर इज अ चांस ऑफ अल्कोहल कैचिंग फायर, है ना, क्योंकि उसके वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है। बट इट वॉन्ट बर्न अनटिल एंड अनलेस अ फ्लेम इज बीइंग ब्रॉट नियर टू इट। तो डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए फ्लेम का, फ्लेम का अल्कोहल डायरेक्ट से। कांटेक्ट होगा तो वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स जो है वो इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचेंगे। आप समझो इस चीज को, उसका इग्निशन टेम्परेचर लेट्स से 150 डिग्री सेल्सियस है और वो वेपर फॉर्म में तो 78-80 डिग्री पर आ रहा है। या तो उन वेपर्स को आप गर्म कर करके 150 डिग्री तक ले आओ, उन वेपर्स को आप प्रेशर कुकर में डालो और फिर गर्म करो, है ना। और अगर आप उनको 150 तक गर्म नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे, ये आपका अल्कोहल है बेटा इसमें, है ना, इसके बाहर ये वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है। ये वेपर्स का टेम्परेचर कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस पे है। अपने यहाँ पर आप फ्लेम लेकर आए, फ्लेम लाते ही क्या होगा, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर इस एरिया के जो वेपर्स हैं वो बर्न करेंगे, वो बर्न करते ही जो है टेम्परेचर 400 डिग्री पर, फिर ये बर्न करेगा टेम्परेचर 400 पर, फिर ये। दिस इज कॉल्ड एज दिस इज अ चेन रिएक्शन इज देयर, ठीक है। चेन रिएक्शन में मींस इट विल सस्टेन बाय इटसेल्फ, तो फिर वो पूरा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इट विल बर्न। So to burn vapors, you have to either heat it up, all the vapors, सभी वेपर को आप उस टेम्परेचर तक लेकर जाएं या कुछ पार्ट को उस टेम्परेचर तक लेकर जाएं हीट करके, और नहीं तो यू ब्रिंग अ फ्लेम, फ्लेम लाने से जो वो बर्न होगा तो वो टेम्परेचर अपने आप ही वहां तक राइज कर देगा, ठीक है जी। Sir, I tried burning alcohol once. Nothing big. Sir, blue But you flame tried आती है. burning it, है ना, not drinking it. I am fine till its burning part. Yes, sir, absolutely. Okay. Sir, blue flame क्यों आती है वो, मतलब अभी इसको class A में complete क्यों आती है? ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है उसको. Yes, sir. हाँ जी, ब्लू फ्लेम इज व्हेन सफिशिएंट ऑक्सीजन इज देयर, ठीक है। तो हमने डिस्टिलेशन किया, डिस्टिलेशन कब है, टू सेपरेट सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब हमें दोनों ही ऑब्टेन करने हैं ना, तो सॉलिड एंड लिक्विड और सेपरेट लिक्विड एंड लिक्विड,
ठीक है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन To separate liquid and liquid. बट कुछ कैच रह गया? Sir, they have temperature difference of less than 25 degrees Celsius. ना Sir, with different boiling points. With different boiling Evaporating point. points. So the temperature difference between the boiling points of the two substances जी। is less than 25 degrees Celsius. वेरी गुड। टू सेपरेट लिक्विड एंड लिक्विड विद बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वो तो रिडंडेंट हो गया ना, मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, सो दैट शुड काउंट है ना। सो विद बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस और लेस यूजिंग सर ये नेसेसरी है, नहीं तो उसके बिना नहीं होगा। फ्रैक्शनेटिंग कॉलन। भाई आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, और वो एक्स्ट्रा एफर्ट कब जरूरी है? वो 25 डिग्री या उससे कम टेम्परेचर का डिफरेंस है तो जरूरी है। डिस्टिलेशन में भी वो सेपरेट होंगे, बट वो प्योरिटी जो है वो अफेक्टेड रहेगी, है ना। मैंने परसेंटेज में बताया था जो आपको। Sir, what is destructive distillation then? वो कोल के केस में है ना। सर वो तो एब्सेंस ऑफ एयर। नथिंग, हाँ नथिंग। But it is, sir, it is a type of distillation which is done in the absence of air. हाँ जी, बट यहाँ पर Okay, sir. सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में काम ही नहीं है उसका, ठीक है। चलो वो जी, particles थोड़े Excuse me, sir. वो जो टेस्ट है, ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स, तो कुछ स्टूडेंट्स बेटा टाइमली टेस्ट सबमिट नहीं कर रहे हैं ना, प्लीज सबमिट द टेस्ट टाइमली, ठीक है। और Excuse me, sir. लेट्स डू सोक्रेटिव मोर ऑनेस्टली। हाँ जी बोलो। Sir, what have you written in fractional distillation after this? बॉइलिंग पॉइंट। सर ओके। Noted? Chalo, I enjoy teaching this batch. Let's end the session and we'll meet on Monday. Thank you, sir. Bye, sir. बाय सर। Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, Bye, sir. सर, हाँ जी बेटा। सर आप एक बार रूम नंबर बता सकते हो, क्योंकि मेरे को सोक्रेटिव वाले ऐप में चाहिए होएगा, एक बार बता सकते हो प्लीज? हाँ जी, रूम नंबर बेटा ग्रुप पर जो पोस्टेड है दैट इज ZT9SCI1, मैं आपको चैट बॉक्स पर भेजता हूँ। ओके सर, थैंक यू। Just stay there, I'll send you on chat box. Okay, 2 rooms are there for science and math separate. थैंक यू सर। Welcome beta.